अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो, वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है, जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, बिना किडनी के वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। सुनिएगा 2 लाइन, मुझे आशीर्वाद देना आपका इस मंच से, और हिंदुस्तान के 140 करोड़ नहीं बल्कि पूरा विश्व सुने कि सनातन क्या होता है, जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, बिना किडनी के वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। उस सनातनी सन्यासी की, उस सनातनी सन्यासी की, धीरे बोलो, उस आपसे कह रहा हूं मैं, उस सनातन सन्यासी की, उस सनातन सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, उस सनातन सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है। ये किडनियां बेचारी उसका क्या बिगाड़ेगी, जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। भैया वो गोदड़े का मतलब बता देते। देखो सौरभ भैया, आप बहुत जीनियस पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके शायद स्कूल चलाते हैं, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, आपके भी सर सुमित भैया आपका स्कूल है, आप चलाते। इन्होंने कहा है कि मैं अभी जुलाई में मेरे स्कूल में कवि सम्मेलन करवाऊंगा, कॉलेज में। मेरी गलती हो गई, मैंने कॉलेज को स्कूल बोल दिया, परंतु 10 स्कूल के बराबर इनका एक कॉलेज है। इनके कॉलेज में जुलाई के अंदर ये कवि सम्मेलन कराएंगे, और इस मंच पे ये जितने कवि हैं इनमें से किसी को बुलाए ना बुलाए, मेरे को बुलाएंगे ये। ऐसा इन्होंने मेरे कान में बोला, बोले जानी भाई आप तो रोगे ही रोगे, तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि ऐसा इन्होंने दूसरे को भी बोला कि आप तो रोगे ही रोगे। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाई के, सुनिएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लो सोए हुए, लो चलो, लो चलो, लो चलो, अपने सोए हुए भाग्य जगा करके आते हैं। वहां सरहद पर मिट्टी को माथे पर लगा करके आते हैं। वाह वाह। एक कविता मैं आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूं मेरे भाई, बीच में से कोई भी खड़ा होकर के नहीं जाए, ये आपका निजी प्रोग्राम था। इन लोगों से पूछो जो कितनी मुश्किल से ये कवि सम्मेलन होता है, कितनी कठिनाई आती है, बारिश और ऐसे मौसम में अगर ये लोग कवि सम्मेलन करवा रहे हैं। मैं इन्हें इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, आपने कवि सम्मेलन करवाया, मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने हिंदी का ये कवि सम्मेलन, ये हिंदी का कवि सम्मेलन आपने करवाया, जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है बल्कि हिंदी हमारी माँ भी है, और आपने हमारी माँ का अनुष्ठान करवाया है। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ता, तमाम मेरे प्यारे भाई, मेरे बहुत मित्र अनुज, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। जैसा कि मैं ऐसा तो इनके तरह बोलूँगा नहीं कि आपका काम पक्का, प्रमोद भैया यो करमश्री प्रोग्राम में हमारे बड़े भैया रामेश्वर शर्मा जी को इन कई कवियों ने कई बार मुख्यमंत्री बना दिया, और वो बात वहां तक मालूम पड़ गई, बोलो कौन ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो। तो मैं तो कई बार वो आया हूँ करमश्री में, पहले कितने साल से आ रहे हो, तो इनका भरोसा नहीं, ये किसी को भी कुछ भी बना दे। तो ये इनकी बात नहीं करता हूँ मैं, मेरी बात कर रहा हूँ। ये आचार संहिता जो हमारी बेटी ने बताया, बिटिया ने, कि जो भैया ने भी बताया था, रामेश्वर भैया जी ने भी बताया, गुरुदेव ने भी बताया कि जो लव जिहाद चल रहा है, हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला करके जो लोग गलत मार्ग पे जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये जो आचार संहिता, यहाँ राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं, आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं प्रमोद भैया, शर्मा जी, आचार संहिता किसको कहते हैं? आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, और आप नहीं समझ रहे उसका मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा काम समझाने का नहीं है, समझाने का काम योगी आदित्यनाथ जी का है। ये उन्होंने कह रखा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और अगले का कॉन्फिडेंस देखो कि जिसको एक ही भाषा आती है,
इसके बाद भी कह रहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। तो जो ये आचार संहिता है, इस आचार संहिता का मेरी बिटिया, मेरी बहन, हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं, इन बेटियों से मेरा ये निवेदन है कि ये जो आचार संहिता है, आज से 17 लाख वर्ष पहले धरणीधर लखनलाल जी महाराज ने अपनी तरकश में से एक तीर निकाला और उस तीर से एक रेखा खींचते हुए लखनलाल ने कहा कि हे भाभी माँ सीता, आप इस लक्ष्मण की रेखा से अपना पांव बाहर मत रखना। दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपकी तरफ नजर उठा करके देख ले। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि आप अपना पांव अपनी मर्यादा से अंदर रखिए मेरे भाई। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि राम रहीम को सजा हो या ना हो, आसाराम बापू को सजा हो या ना हो। मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। भाई इकबाल साहब ने लिखा है ना कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, और हिंदुस्तान के लिए मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर इस देश को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो इस देश को सिर्फ दो ही लोग बचाएंगे, या तो इस देश को देश का संत बचाएगा या फिर इस देश का सैनिक बचाएगा मेरे भाई। ये देश सेना से और संतों से सुरक्षित है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, अनाज के अंदर कुछ कंकर हैं, सारा अनाज तो गलत नहीं हो सकता है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सारे साधु संत तो गलत नहीं हो सकते। मेरा ये मानना है कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। भाई वाह 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 वाह। तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। मेरा ये मानना है मेरे भाई कि जो 32-35 टुकड़े हुए उस श्रद्धा नाम की बेटी के, आफताब नाम के एक बदतमीज ने 35 टुकड़े करे उस बेटी के। श्रद्धा नाम था उस लड़की का और आफताब नाम उस लड़के का। और हमारे भैया ने बताया कि प्रेम की निशानी क्या है। राम सेतु प्रेम जी की निशानी है। प्रेम की निशानी राम सेतु तो बहुत पुरानी बात हो गई, लाखों साल पहले की। अभी ताजी देख लो तुम। प्रेम के चक्कर में एक आदमी ने, क्या बात कर रहे हो है? आप किसी भी कवि से को बोले कौन, बोले कवित्री कौन आ रही है, बोले इसको भी रख लो यार भैया, यार होता हो तो। प्रेम में बहुत ताकत है। एक आदमी ने प्रेम के चक्कर में अपनी फगुनिया को चक्कर में 20-22 साल तक पूरा पहाड़ काट दिया यार उस दशरथ मांझी ने। उससे बड़ी प्रेम की निशानी क्या हो सकती है यार। 22 साल लगे उसमें, पूरा पहाड़ काट के रख दिया भाई साहब। तो प्रेम में तो बहुत ताकत है, क्या बात कर रहे हो आप। तो मैं ये कह रहा था कि वो 35 टुकड़े हुए उस श्रद्धा नाम की बेटी के। ये क्यों हुए? ये इसलिए हुए क्योंकि उसने कर दिए। और उसने क्यों करे? उसने इसलिए कर दिए कि 35 नहीं, हजार टुकड़े हुए होंगे। कविता के लोग हों तो मुझे आशीर्वाद देना, जिनके घरों में बेटियां हैं। 35 नहीं, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बूढ़े बाप के। हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक बूढ़े बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। भाई वाह 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 वाह। एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं भेजा था मेरे भाई। मैं कविता खड़ी कर रहा हूं आपके बीच में। आपकी तालियां जरा हाथ उठा करके मुझे इस बात को समझ दे। भूल करके भी चले मत जाना। जिस दिन से घर से बाहर, एक लाइन आपके चरणों में रख रहा हूं भाई साहब, पहली बार आप सुनेंगे सारे मित्र, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। सुनिएगा। ये करना पड़े सब, ऐसा थोड़ी नहीं। देखो, आदमी के काम में दम होना चाहिए। लोग बागों ने जो इस देश में सोशल मीडिया ने जो फैलाया,
कि भाजपा एक वर्ग से नफरत करती है, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एक वर्ग से नफरत करती है। ये जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, मेरा ये मानना है हेमंत भाई कि हम कहाँ नफरत कर रहे हैं यार। अगर हमारे मन में नफरत होती तो 700 वर्ष पहले जिसने अपने भाले की नोक पे पूरी दिल्ली सल्तनत को रखा, उस महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय का सेनापति हकीम खां सूरी था। क्या बात कर रहे हैं आप यार, एक मुसलमान का बेटा उसका सेनापति रहा इसी सेना का, और क्या बात कर रहे हैं आप। उनके जिसके अंदर वतन भरा हुआ है तो बाहर सैकड़ों हजारों शौर्य की कहानियां मिलेगी। आंखें खोलकर देखो सरहदों पर, अंदर अगर वतन है तो शौर्य की सैकड़ों कहानियां मिलेगी। देखो सरहदों पर एक एक नहीं, दो दो झांसी की रानियां मिलेगी, एक सोफिया कुरैशी। और इस देश के अंदर इस बात के लिए झगड़ा चल रहा है हिंदू और मुसलमान में, व्योमिका सिंह। अरे व्योमिका सिंह और वो सोफिया कुरैशी, तो व्योमिका सिंह तो अपनी बेटी है ही सही, परंतु हिंदू और मुसलमान में ये झगड़ा चल रहा है मोबाइल पे। युद्ध तो रुक गया पर अभी फेसबुक पे भयंकर लफड़े चल रहे हैं, इतने तगड़े झगड़े चल रहे हैं। हिंदू कह रहा है कि सोफिया हमारी बेटी है, मुसलमान कह रहा है कि हमारी बेटी है, हिंदू कह रहा है कि नहीं 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 सोफिया हमारी बेटी है। अब उसको बेटी बनाने के लफड़े चल रहे हैं। वो सोफिया भी सोच रहे हो कि भारी लड़ रहे हैं यार, ये कह रहा है कि मेरी बेटी और वो कह रहा है कि मेरी बेटी। उसके पिताजी से तो पूछो रहे कि तू किसकी बेटी है। क्या नाटक कर रहे हैं यार। और इन कवियों के पास में जो शब्द हैं, ये अपने शब्द से सरहद पर जवान लड़ने के लिए चला है, तो सरहद पर जो जवान लड़ता है उस सरहद पे लड़ने वाले जवान के साथ में उसकी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लड़ता है, पिताजी का प्यार लड़ता है। ये इन्होंने लिखा ऐसा, इन्होंने ऐसा लिखा, सरहद पर जो सेना का जवान लड़ता है उसके साथ में माँ का प्यार लड़ता है, पिता का आशीर्वाद लड़ता है, बहन का रक्षाबंधन लड़ता है, जवान भाई की भुजा लड़ती है। मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी नहीं लड़ता है, वो अकेला लड़ता है। आपकी तालियां इस बात का आश्वासन दे, सुनिएगा मेरे दोस्त, कोई भी नहीं लड़ता है। जानी बैरागी कहने की हिम्मत कर रहा है, कोई भी नहीं लड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेला लड़ता है। उसका साहस लड़ता है, शौर्य लड़ता है, हिम्मत लड़ती है, उसकी बंदूक लड़ती है, उसका प्रभाव लड़ता है, और लड़ते लड़ते वो भारत माता के चरणों में चढ़ता है। और इसके बाद उस सेना के जवान पर देश सिर्फ चुनाव लड़ता है। वाह भाई, वाह 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 वाह, फिर चुनाव लड़ता है, वो सेना का जवान सिर्फ अकेला लड़ता है।